नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एग्रीकल्चर का पूरा डेटा देखेंगे हम लोग सितंबर 2020 तक का, पूरा इंडिया का भी देखेंगे। टॉप जो है 3 प्रोड्यूसर देखेंगे, नंबर 1 पे कौन सा है प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, एरिया में, प्लस कृषि से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे देखेंगे। हिंदी इंग्लिश में सब कुछ दिया हुआ है। पूरा डेटा मैंने इस बार इतना सरल कर दिया है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। जो है 2-3 पिक में सब हो जाएगा, डेटा खत्म। इंडिया कहां कहां पे नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे कहां कहां पे है, सारा डेटा जो है बिल्कुल एक्सेल फाइल में बनाया है। सब कुछ बिल्कुल आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यूपी वाला सबसे लास्ट में करेंगे। यूपी वाले जो है मैंने एक अलग से वीडियो दे दिया है। अभी हम लोग चलते हैं पूरा टोटल इंडिया का देखते हैं। देखिए ये कुछ पिक्स हैं, ये जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नीचे सब हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, तो आप टेंशन मत लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। चलो पहले सिल्क प्रोडक्शन से चालू कर लेते हैं। सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क का मतलब क्या होता है? रेशम। रेशम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है ये वाला, डेटा पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं है। जितने भी यूट्यूब में लोगों ने वीडियो डाले हैं, मैंने सबके वीडियो देखे हैं। मैंने पूरी हॉर्टिकल्चर की रिपोर्ट देखी है, एग्रीकल्चर की रिपोर्ट देखी है, पॉकेट बुक देखी है 2019-20 तक की, प्लस एफएओ की साइट से मैं खुद ही जो है सारी क्रॉप मैंने खुद एक एक चार्ट के देखी है। इससे ज्यादा लेटेस्ट हो ही नहीं सकता। जो इसमें बताया गया वही सत्य है, समझ लीजिए आप। सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर असम है टोटल सिल्क में, ठीक है। और अगर आप देश की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे है भारत, फिर उज्बेकिस्तान है। तो सिल्क का इंडिया में हो गया भैया, और जो है कंट्री वाइज हो गया, ठीक। इसके बाद अगर आप इसके बाद देखिए ये कई सारे टाइप की होती है सिल्क। जैसे कि ये एक तो होता है मलबेरी सिल्क, मलबेरी मतलब शहतूत, इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है। तसर सिल्क होती है, इसमें झारखंड नंबर 1 पे है। इरी सिल्क होती है, इसमें असम नंबर 1 पे है। मूगा सिल्क होती है, इसमें असम नंबर 1 पे है। कुल में मैंने आपको बता ही दिया कर्नाटक, ठीक है। सबसे ज्यादा जो परसेंट होता है वो मलबरी का ही होता है, मलबरी यानी कि शहतूत, ठीक। समझ रहे हैं? सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान, सारा पिक में खेल खत्म, ठीक है। इसमें देखिए ज्यादातर इंडिया में जो सिल्क प्रोडक्शन होता है सिर्फ मलबरी या शहतूत का होता है। इंग्लिश हिंदी मत करना, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखिए सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 कर्नाटका, 31% सिल्क का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। फिर आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड। 4 टाइप की सिल्क होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। मलबरी मतलब शहतूत, इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है। इरी में है असम, ठीक है। और आपका जो है ये आप देख सकते हैं, बाकी ये जो 2 हैं आपके, ये है तसर। तसर ये इसमें कौन सा है? नंबर 1 पे झारखंड है, फिर आपका असम है, ठीक है। आप देखिए ये पूरा इंडिया किसमें किसमें नंबर 1 पे है, ये बहुत देखना जरूरी है। ये पूरी लिस्ट मैंने बना दी है, इससे कॉम्प्रिहेंसिव और अपडेटेड लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी चैनल में नहीं मिलेगी, किसी भी मैगजीन में नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। मैंने खुद सारी रिपोर्ट पढ़ी है इसके लिए, और मैं खुद ही बना रहा हूँ। अभी इकोनॉमी का पापा वीडियो आने वाला है, उसका जो डेटा है वो जरूर देख लेना। एक इकोनॉमी का पापा वीडियो और एक मिसलेनियस का पापा वीडियो, यूपी पीसेस आर वाले जरूर देख लेना। उसमें से 30 क्वेश्चन तक फंसने की उम्मीद है। मैं सारा डेटा मतलब करीबन 10-15 हज़ार पेज का जो है खंगाल के लाया हूँ सब कुछ, ये ठीक है। एग्रीकल्चर की रिपोर्ट ही जो है 1000 से ज़्यादा पेजेस की है। 490 की हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर वाला डेटा है 350 का, पॉकेट बुक है 150-200 की, ठीक है। और प्लस कई सारी साइटों से हो गया है। इंडिया किस में नंबर 1 पे है भैया? केले के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे देख लो आप, केले में नंबर 1 पे है इंडिया। अमरूद में नंबर 1 पे है, जूट और मेस्ता में नंबर 1 पे है, लाइम और लेमन में नंबर 1 पे है। ये ध्यान रखिएगा कि लाइम यानी कि नींबू में तो इंडिया नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, उत्पादन में, लेकिन टोटल साइट्रस फ्रूट्स की अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे उसमें इंडिया नंबर 3 पे है। 3 नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, नंबर 3 पे है। यही लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, जहां भी और बताया हुआ है गलत है, मैंने एफएओ से निकाला है बिल्कुल लेटेस्ट डेटा। इंडिया जो है नंबर 1 पे है नींबू के प्रोडक्शन में, टोटल में नंबर 3 पे है, और टोटल में नंबर 1 पे चाइना है। आम में नंबर 1 पे है इंडिया। दूध में अगर आप देखेंगे, दूध में टोटल दूध में इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। और यूएस नंबर 2 पे है, थर्ड नंबर पे चाइना है। लेकिन भैंसों के दूध में भी इंडिया नंबर 1 पे है, और गाय के दूध में लेकिन जो है यूएस नंबर 1 पे है, ये ध्यान रखिएगा। दूध में देखिए टोटल दूध में इंडिया नंबर 1 पे है, और जो है भैंसों के दूध में भी इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन गाय में नहीं है। गाय जबकि यहाँ पे हमारी माता है, लेकिन यहाँ पे नंबर 1 पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। और किसमें इंडिया नंबर 1 पे? भिंडी में नंबर 1 पे, भिंडी के प्रोडक्शन उत्पादन में। पपीते के उत्पादन में है नंबर 1 पे। स्पाइसेस यानी कि मसालों के उत्पादन में नंबर 1 पे इंडिया है, ध्यान रखिएगा। दालों के उत्पादन में भी नंबर 1 पे इंडिया है, ये एक बड़ी बात है। और दालों के कंज्यूमर में भी नंबर 1 इंडिया है। हम लोग इतना दाल का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी हमको कमी पड़ जाती है। करीबन 24 मिलियन टन है हमारा इस समय प्रोडक्शन, ठीक है। अब और चीज देख लेते हैं कि भैया भारत दूसरे स्थान पे कहाँ कहाँ पे है। तो ये पूरी लिस्ट बनाई, मतलब इससे कॉम्प्रिहेंसिव हो ही नहीं सकती, मैंने पूरा एक्सेल में बनाई है सब डेटा, ठीक है।
तो ये देखिए आप, ये क्रॉप में अगर आप देखेंगे जो है बैंगन में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 1 पे चाइना, 2 वाली इधर लिखी है, ठीक है, ये लिस्ट है पूरी। फिर जो है बंद गोभी में नंबर 2 पे है, कॉलीफ्लावर में नंबर 2 पे है, कपास के उत्पादन में नंबर 2 पे है, फलों के उत्पादन में पूरी दुनिया में जो है अगर इंडिया नंबर 2 पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फलों के उत्पादन में इंडिया नंबर 2 पे है, लहसुन में नंबर 2 पे है, नारियल में जो है नंबर 2। अच्छा ये माफ़ कीजिएगा, ये ग्राउंड नट मतलब होता है मूंगफली, ठीक है, जितनी भी कोशिश करो एक आध गलती हो ही जाती है। खैर मूंगफली में भी नंबर 2 पे है इंडिया, ध्यान रखिएगा। प्याज में भी नंबर 2 पे है, आलू में भी नंबर 2 पे है, चावल में भी नंबर 2 पे है, रेशम यानी कि सिल्क में भी नंबर 2 पे है, गन्ने के प्रोडक्शन में भी नंबर 2 पे है, चाय में भी नंबर 2 पे है इंडिया, ये याद रखिएगा। ज़्यादातर देखिए सब देख रहे हैं, सब चाइना ही चाइना है, नंबर 1 पे है। अगर कोई भी ऐसी कोई आए और नंबर 1 पे जो है चाइना दिखे, एक गेस अगर आप मारना चाहें तो मार सकते हैं, चाइना ही चाइना है हर जगह। टमाटर में भी नंबर 2 पे है इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जियों में भी नंबर 2 पे है इंडिया इस समय, यानी कि फलों में और वेजिटेबल में दोनों में इंडिया नंबर 2 पे है। गेहूं में भी नंबर 2 पे है, और आपका ये ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक। आप देखिए ये पूरी लिस्ट मैंने ये दी है आपको, और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट किसी ने दी नहीं होगी, एक ही जगह आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, टेबल को पढ़ना कैसे है, देखो ये है क्रॉप, ये है टॉप 3 प्रोड्यूसर, उसमें से नंबर 1 पे कौन सा है, फिर यील्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी में जहां जहां है वो नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे एरिया में। सारा डेटा एक ही जगह दे दिया, अब कहीं से जाने की जरूरत नहीं है। छोटी इलायची में नंबर 1 पे केरल है प्रोडक्शन में, और बड़ी इलायची में नंबर 1 पे सिक्किम है, इतना याद रखिएगा। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जा रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बस उतना मैं आपको बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक। बादाम में अगर आप देखेंगे नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में, और एरिया में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 पे है। आंवले में देखेंगे अगर आप, तो नंबर 1 पे यूपी है उत्पादन में, और एरिया में भी नंबर 1 पे यूपी ही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु है, ठीक है। सेब में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड है, और यहाँ पे सेब में जो है एरिया में भी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। सुपारी में नंबर 1 पे कर्नाटक है, और एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक ही है। अरहर यानी कि तुर, जो अरहर दाल होती है, उसमें नंबर 1 पे कर्नाटक है। लेटेस्ट डेटा यही है, मैं बता रहा हूँ आपको, सब चेक करके आया हूँ मैं। नंबर 1 पे है कर्नाटक, एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक ही है। और आगे चले, अगर एरोमेटिक और मेडिसिनल में इतना जरूरी नहीं है, टॉप में सबसे है जो है राजस्थान, ध्यान रखिएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, यील्ड में तमिलनाडु है, और एरिया में भी राजस्थान नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे केला, केला में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, और आपका यील्ड में जो है मध्य प्रदेश है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादकता केले की मध्य प्रदेश की है, और एरिया में कर्नाटक है। जौ में अगर आप बात करेंगे, बारले में, अच्छा बारले का यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया, बारले में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में आपका उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। उत्पादन में बारले में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और आपका जो है उत्पादकता में राजस्थान है। बीन्स की बात करें तो बीन्स में नंबर 1 पे गुजरात है, उत्पादकता में तमिलनाडु है, और एरिया में भी गुजरात है। काली मिर्च में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटका से, ठीक है। उसके बाद अगर आप लौकी की बात करें, लौकी का सबसे बड़ा उत्पादन कहां पे होता है, सबसे ज्यादा बिहार में, नंबर 2 पे यूपी है हमारा, और बिहार में एरिया भी सबसे ज्यादा है। बैंगन सबसे ज्यादा कहां पे जो है प्रोडक्शन है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और जो है सबसे ज्यादा उत्पादकता है आपकी यूपी में। बैंगन का एरिया भी वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बंद गोभी और जो है फूल गोभी, इन दोनों में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना। दोनों गोभी और बैंगन बुआ जी खा रही हैं, ठीक है। और इसमें जो है कैबेज की प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु है, और कॉलीफ्लावर में जम्मू कश्मीर है, और एरिया वाइज वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, वो जरूर रट लेना, ठीक है। कैप्सिकम में नंबर 1 पे कर्नाटक है, और एरिया में हरियाणा है। गाजर में नंबर 1 पे हरियाणा है, और एरिया में भी हरियाणा है। काजू में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। अच्छा ये महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ आएगा। जो भी लोग थोड़ा बहुत जो है कभी कभार इंजॉय करते हैं, उनको ये पिछली बार मैंने जो ट्रिक बताई थी, याद है किसी को, बताइए आप कौन सी ट्रिक बताई थी। तो महाराष्ट्र कहाँ कहाँ नंबर 1 होगा, वो सब चीजें जो ड्रिंक के साथ आप लेते हैं। काजू में नंबर 1 पे है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में छत्तीसगढ़ है, और ये जो है उड़ीसा में जो है उड़ीसा एरिया में है। लौंग में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कोकोआ में जो है नंबर 1 पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। कोकोनट, कोकोनट इंपॉर्टेंट है। नारियल, नारियल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है केरला, ठीक है। आप इसको जो है बड़ा करके देख लो चाहे तो। नंबर 1 के जो देखिए सब लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में। कोकोनट में नंबर 1 पे केरला है, फिर कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है। ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो केरला जो है कोकोनट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। और
आंध्र प्रदेश लेकिन प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पे है, और एरिया वाइज भी केरला नंबर 1 पे है। तो ये कोकोनट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉफी इंपॉर्टेंट है, कॉफी में नंबर 1 कौन सा प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है कॉफी का? कर्नाटका में होता है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 स्टेट में होता है सिर्फ कॉफी का प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। फिर आगे चलते हैं इसमें, फिर है आपका धनिया। धनिया में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, और एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में मेघालय है। कपास, ये इंपॉर्टेंट है, कपास में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है। लेकिन कपास की प्रोडक्टिविटी में पंजाब नंबर 1 पे है, और एरिया में भी महाराष्ट्र है। ठीक है। खीरा में नंबर 1 पे हरियाणा है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में। जीरा में नंबर 1 पे है गुजरात, और प्रोडक्टिविटी जो है जीरा की वो यूपी की नंबर 1 की है, और राजस्थान जो है एरिया में नंबर 1 पे है। सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की ही जो है सूखी मिर्च की प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है, आपका यील्ड भी सबसे ज्यादा है, और एरिया भी सबसे ज्यादा है, ध्यान। ठीक है। तो सूखी मिर्च जो है ये आंध्र प्रदेश जब से तेलंगाना से अलग हुआ वो सूख गया है, ऐसे याद रखिएगा। सूखी मिर्च में नंबर 1 पे है सब जगह। अंडे के प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। ठीक है, ये 2 बार लिख गया है। लेकिन पर हाईएस्ट पर कैपिटा जो अंडा खाते हैं वो आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, मछली उत्पादन में बड़ा समस्या है। मछली उत्पादन जो है आपका वो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल, और नंबर 3 पे तमिलनाडु है। ठीक है। तो ध्यान रखना ये भैया, मछली के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, और जो है वेस्ट बंगाल और जो है तमिलनाडु। लेकिन जो फिश प्रोडक्शन होता है वो इनलैंड होता है और मरीन, तो मरीन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, फिर गुजरात और केरला, ये जरूर याद रखना। ठीक है। मरीन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, लेकिन टोटल फिश प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश ही है। ये दोनों चीजें याद रखना है, कोई ऐसे नहीं बताएगा, सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं यहाँ पे। अगर फूल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे देखेंगे तो फूल के प्रोडक्शन में लूज होते हैं और एक कट होता है। लूज में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, कट में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। ठीक है। और फूलों के एरिया में नंबर 1 पे केरला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद फलों के प्रोडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, फल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पे है हमारा उत्तर प्रदेश। और फूलों जो ये फल हैं इनके एरिया में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। ठीक है। एक ही जगह डेटा दे रहा हूं मैं, एक ही साथ बता रहा हूं ताकि याद रहे। ठीक, ऐसे कोई नहीं बता सकता है। फिर लहसुन अगर है, लहसुन में नंबर 1 पे है राजस्थान, प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पे पंजाब है, और आपका एरिया में नंबर 1 पे है राजस्थान। अदरक में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में असम, और एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटका। ग्राम यानी कि चना में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, और फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। और ग्राम की प्रोडक्टिविटी में जम्मू कश्मीर है, और एरिया में भी मध्य प्रदेश है। तो ग्राम के प्रोडक्शन और एरिया यानी कि चना दोनों प्रोडक्शन और क्षेत्रफल दोनों मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे है। ठीक है। उसके बाद अगर अंगूर की बात करें, मैंने क्या बोला था कि जो भी जो है लोग अब जो है अंगूर से ही जो है वाइन और विस्की बनती है, काजू उसके साथ खाते हैं, दोनों में नंबर 1 पे महाराष्ट्र अभी तक आ चुका है। ठीक है। और जो है आपका अंगूर के ये जो है यील्ड में पंजाब है, और एरिया में भी महाराष्ट्र है। ठीक। फिर ग्रीन चिली हरी मिर्च में नंबर 1 पे कर्नाटक है। याद है हम लोगों ने जो है सूखी मिर्च में किसको बताया था? आंध्र प्रदेश को। तो हरी मिर्च के प्रोडक्शन और एरिया दोनों में नंबर 1 पे कर्नाटक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये ग्राउंड नट का मतलब मूंगफली होता है। ठीक है। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। प्रोडक्टिविटी में वेस्ट बंगाल है, और एरिया में गुजरात है। अमरूद में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश एरिया और प्रोडक्शन दोनों में नंबर 1 पे है अमरूद में, और प्रोडक्टिविटी में आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हाईएस्ट नंबर और कैपेसिटी जो है कोल्ड स्टोरेज की सबसे ज़्यादा है आपकी उत्तर प्रदेश में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी फ्रूट की है 207.9, और वेजिटेबल की है 393.76 के बीच में डेटा आ गया एकदम। फिर हम बात कर लेते हैं शहद के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूपी है। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें भी नंबर 1 पे यूपी है। ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। भारत में सिंचाई अगर देखेंगे तो सिंचाई के माध्यम क्या क्या है? ट्यूबवेल, कैनल और वेल और टैंक। इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा कि भैया इंडिया में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन ये इनमें से जो है कंट्रीब्यूट करता है? तो ट्यूबवेल करता है, ध्यान रखना। ट्यूबवेल सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, फिर कैनल, फिर वेल और फिर टैंक। बताएंगे कोई परसेंटेज कितना है? अच्छा, इंडिया में जो टोटल एरिया है उसका 49% जो है इरिगेटेड है, हम लोग आगे देखेंगे। उस 49% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ट्यूबवेल का। ठीक, ध्यान हो गया। यूपी का कितना परसेंट एरिया इरिगेटेड है? करीबन 80% एरिया इरिगेटेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ज्वार में नंबर 1 पे है आपका कौन सा स्टेट? कर्नाटक है। यील्ड में यानी कि प्रोडक्टिविटी में जो है उत्पादकता में आंध्र प्रदेश है। एरिया में महाराष्ट्र है।
जूट में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, एरिया में भी, प्रोडक्टिविटी में भी और प्रोडक्शन में भी, ठीक है। तो जूट में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम है। नींबू में नंबर 1 पे है गुजरात, फिर है आपका यील्ड में कर्नाटक है और एरिया में भी गुजरात है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आगे चलेंगे आप, मसूर की दाल में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और आपका जो है ये उत्पादकता में है राजस्थान, एरिया में भी मध्य प्रदेश है। लूज फूड मैंने बताया आपको, तमिलनाडु नंबर 1 पे है आपका प्रोडक्शन में और जम्मू कश्मीर है एरिया में, सिक्किम है प्रोडक्टिविटी यानी कि यील्ड में। मक्का के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटका है, कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है। और इसमें यील्ड में तमिलनाडु है और एरिया में है मध्य प्रदेश। एक बार आप देखिए इसको ध्यान से, 2-3 बार देखिए तो नंबर 1 वाला याद रखना, बाकी इतना याद वहां पे रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देखोगे तो शायद वहां पे क्लिक करोगे, माइंड से सोचोगे आंख बंद करके तो याद आ जाएगा। मैंडरिन यानी कि नारंगी में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, यील्ड में पंजाब है और आपका एरिया में मध्य प्रदेश है। आम में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जितने जहां जहां नंबर 1 पे वो हम लोग बता देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये आम में नंबर 1 पे है आपका उत्तर प्रदेश, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में, ठीक है। मरीन फिश में मैंने बताया आपको तमिलनाडु नंबर 1 पे, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, ठीक। मांस के उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया ये मांस के उत्पादन में हो गया ये मांस, ये फिर दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मूंग दाल के उत्पादन में ये प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा गुजरात की है। मशरूम के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर त्रिपुरा है, फिर केरला है। खरबूज के उत्पादन में और एरिया में दोनों में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। रबड़ का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक की स्टेट है? केरल है, फिर तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नाइजर सीड में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश की। भिंडी के उत्पादन में सबसे ज्यादा कहां पे होती है भिंडी? गुजरात में, और एरिया है आपका भिंडी का सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। प्याज में फिर से आया महाराष्ट्र की नहीं, तो महाराष्ट्र देखिए, अब जब आप जो है अगर देखिए प्लीज ये सब चीजें बस जोक हैं, कोई सीरियसली मत पीने बैठ जाना यार। और सीरियसली अगर जो भी ये मतलब कोई ऐसा मैसेज नहीं, प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं कोई भी चीज, सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है महाराष्ट्र में क्या क्या हो गया, ग्रेप से बनी वाइन, प्याज उसके साथ आप खाते हैं कच्चा, और जो है काजू खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चखना आपका, काजू और प्याज, और ये हो गई आपकी वाइन। प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक ट्रिक है महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। पपीता में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, और एरिया में गुजरात है, और यील्ड में तमिलनाडु है। मटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, प्रोडक्शन में भी, एरिया में भी, और यील्ड में है झारखंड, ठीक है। फिर पर कैपिटा फर्टिलाइजर कंजम्पशन में नंबर 1 पे है कौन सा स्टेट? तेलंगाना है। अनानास में नंबर 1 के प्रोडक्शन में कौन सा है? वेस्ट बंगाल, एरिया में असम है। प्लांटेशन यानी कि बागानी बोलते हैं उसको, बागानी फसलों में नंबर 1 के में है केरल, और जो है कर्नाटक सबसे ज्यादा एरिया में है। तेलंगाना की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अनार के प्रोडक्शन, अब अनार जो है वो महाराष्ट्र है, समझ रहे हैं आप। महाराष्ट्र में जो है आपने जो है दारू पी ली, काजू खा लिया और प्याज खा लिया, थोड़ा सेहत का भी तो ख्याल करो, तो अनार खाओ फिर उसके बाद, ठीक है। सुबह बॉडी बनाओ, शाम को पियो। अरे प्लीज यार कोई भी जोक मत करना, इसको ये जोक है सिर्फ, ये मैंने ऐसे बोल दिया जो, ठीक है। उसके बाद जो है अब आलू में नंबर 1 पे है आपका प्रोडक्शन और एरिया दोनों में, यूपी है नंबर 1 पे। मूली में वेस्ट बंगाल है, दोनों में प्रोडक्शन और एरिया दोनों में, ठीक है। रागी में कर्नाटक की प्रोडक्टिविटी ज्यादा। उसके बाद रेपसीड में मस्टर्ड में राजस्थान नंबर 1 पे है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में, और हरियाणा यील्ड में है। चावल में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है, और एरिया में नंबर 1 पे है आपका चावल में। चावल का सबसे ज्यादा एरिया यूपी में, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, फिर आपका यूपी है, फिर पंजाब है, और पंजाब की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है चावल की, समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्पादकता है। यील्ड का मतलब होता है क्या? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे। अगर उतना ही आपने वेस्ट बंगाल में लिया, यूपी में लिया, पंजाब में, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां मिलेगा? पंजाब में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है केसर सबसे ज्यादा होता है। केसर एक्चुअली जम्मू कश्मीर से ही होता है बस। चीकू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है गुजरात में, एरिया वाइज भी गुजराती है, ठीक है। तिल का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है वेस्ट बंगाल में। सिल्क मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका मध्य प्रदेश है, और आपका एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, यील्ड में आंध्र प्रदेश है। तो सोयाबीन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। मसालों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे एमपी ही है, आंध्र प्रदेश जहां भी लिखा हुआ है गलत है, गूगल करना नहीं आ रहा है आप लोगों को। स्पाइसेस में नंबर 1 पे है आपका राजस्थान। ये गूगल में एसईओ चलता है, जो भी अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर लेता है, गलत डेटा भी देता है, तो भी वेबसाइट नंबर 1 पे आती है। मैं डेटा सरकारी साइट से बिल्कुल ऑफिशियल डेटा लेके आया हूं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में नंबर 1 पे है आपका हरियाणा, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में।
चीनी में नंबर 1 पे है आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है। गन्ने में जो है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, एरिया में भी गन्ने में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन गन्ने की प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की सबसे ज्यादा है। तो गन्ने में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर में जो है सूरजमुखी में नंबर 1 पे कर्नाटक है, एरिया में भी कर्नाटक है, फिर उड़ीसा है, फिर हरियाणा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मीठा संतरा में है नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, प्रोडक्टिविटी और यील्ड में आंध्र प्रदेश है। शकरकंद में उड़ीसा नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है। इमली सबसे ज्यादा कहाँ पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है? कर्नाटक में, एरिया भी सबसे ज्यादा कर्नाटक का है। टैपियोका में तमिलनाडु हर जगह पे नंबर 1 पे है, प्रोडक्शन, यील्ड और आपका एरिया। ठीक है। चाय, ये इंपॉर्टेंट है। चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है? असम में। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे? असम में है। ये इंपॉर्टेंट है। तंबाकू में जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है प्रोडक्शन? गुजरात में, एरिया भी गुजरात में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। जो है टमाटर में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, यील्ड में भी आंध्र प्रदेश है, और लेकिन सबसे ज्यादा एरिया टमाटर का उड़ीसा में है। ठीक है। टोटल फूड ग्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन सबसे ज्यादा टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी किसकी है? आपकी पंजाब की है। तो टोटल फूड में आपका उत्तर प्रदेश, एमपी और पंजाब हो गया। ठीक है। फिर आपका ये हो गया न्यूट्री और कोर्स सीरियल में नंबर 1 पे राजस्थान है, एरिया में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन में आपका मध्य प्रदेश है नंबर 1 पे, एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, लेकिन यील्ड में ऑयल सीड में आपका तमिलनाडु है। ठीक है। तो ऑयल सीड में आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर दालों के प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश, और आपका एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, लेकिन हिमाचल प्रदेश यील्ड में सबसे ज्यादा है। तो दाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश। हल्दी में सबसे ज्यादा तेलंगाना है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में है। उड़द में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है छत्तीसगढ़ की। सब्जियों के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है यूपी, फिर एमपी है, और सब्जियों के एरिया में भी नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे अखरोट में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, एरिया में भी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है। तरबूजा में नंबर 1 पे जो है प्रोडक्शन में यूपी है, एरिया में वेस्ट बंगाल है। गेहूं में नंबर 1 पे यूपी है, फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा गेहूं की प्रोडक्टिविटी जो है पंजाब की है, और एरिया गेहूं का उत्तर प्रदेश के पास ही है। तो गेहूं और चावल दोनों का एरिया सबसे ज्यादा यूपी के पास ही है। ऊन यानी कि वुल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर जम्मू, तेलंगाना, फिर आपका जैक फ्रूट यानी कि कटहल में नंबर 1 पे त्रिपुरा है। ठीक है। ये हो गई पूरी प्रोडक्टिव, ये पूरी क्रॉप हो गई, मैंने सब कुछ कर दिया है, अब इससे बाहर आई नहीं कहीं। अभी अगर कंट्री वाइज आप देख लें, देखो कंट्री वाइज में भैया सेब में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूएसए, और इंडिया की पोजीशन है 7वीं। ठीक है। केले में बात करें तो नंबर 1 पे है इंडिया, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया है। ठीक। जौ के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इसमें इंडिया का कोई नाम नहीं है भी। ठीक है। फिर आप काली मिर्च की बात करें तो सबसे ज्यादा वियतनाम में प्रोडक्शन होता है, और इंडिया चौथे नंबर पे है काली मिर्च के प्रोडक्शन में। बैंगन में इंडिया नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे चाइना है। बंद गोभी और फूल गोभी में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। ठीक है। कोकोआ में आपका जो है ये नारियल का पेड़ होता है, इसमें नंबर 1 पे कोट डिवोरी है, और फिर घाना है, फिर इंडोनेशिया है। नारियल में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है इंडोनेशिया नारियल के प्रोडक्शन में, और नंबर 3 पे अपना इंडिया है। कॉफी के प्रोडक्शन में बात करें, ग्रीन कॉफी में नंबर 1 पे ब्राजील है, इंडिया हमारा 8वें नंबर पे है, 7वें पे नहीं है, ध्यान रखना। ये एक जो बुक आई है उसमें 7वें नंबर पे लिखा हुआ है, 8वें नंबर पे है, मैंने एफएओ का डेटा चेक किया है। फिर आप देखेंगे कॉटन में इंडिया नंबर 2 में है, कॉटन लिंट और कॉटन सीड दोनों में नंबर 2 पे है, चाइना के बाद। अंडे में इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना यूएसए के बाद में। फलों में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद में। फिर गार्लिक यानी कि लहसुन में आपका इंडिया नंबर 2 पे है, चाइना के बाद में। अंगूर में इंडिया नंबर 7 पे है, चाइना नंबर 1 पे है। नारियल, सॉरी ये ग्राउंड नारियल लिख गया है हर जगह। ये जो है आपका मूंगफली में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। अमरूद में नंबर 1 पे इंडिया है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे, ज्वार में नंबर 1 पे यूएसए है, इंडिया 5वें नंबर पे है। जूट में नंबर 1 पे इंडिया है। ठीक है। और लाइम और मैंने बताया आपको इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन टोटल साइट्रस में इंडिया नंबर 3 पे है। मेज यानी कि मक्का में यूएस नंबर 1 पे है, इंडिया 7वें नंबर पे है। आम में इंडिया नंबर 1 पे है। मांस के उत्पादन में इंडिया 6ठे नंबर पे है, चाइना नंबर 1 पे है। दूध के उत्पादन में, टोटल दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे इंडिया है। गाय के उत्पादन में हम नंबर 2 पे हैं, और भैंसों के दूध के उत्पादन में नंबर 1। फिर आप बात करेंगे अगर नेचुरल रबर, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। इंडिया नंबर 4 पे है। भिंडी में नंबर 1 पे है इंडिया। प्याज में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद। पपीता में नंबर 1 पे है इंडिया। अनानास में नंबर 6 पे है इंडिया। आलू में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद। रेपसीड में इंडिया नंबर 3 पे है, कनाडा और चाइना के बाद।
यानी कि सफ़ेद सरसों और जो सरसों होती है उसमें नंबर 3 पे है इंडिया। चावल में नंबर 2 पे है इंडिया चाइना के बाद। फिर और देख लेते हैं ये भैया, केसर में नंबर 1 पे है सेम स्पेन। केसर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? स्पेन में होता है, और अपने इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। रेशम के मामले में इंडिया नंबर 2 पे है चाइना के बाद। सोयाबीन के मामले में इंडिया नंबर 5 पे है, नंबर 1 पे यूएसए है। मसालों के मामले में इंडिया नंबर 1 पे, ध्यान रखना ये जरूरी फैक्ट है। गन्ना के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया ब्राजील के बाद। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है नहीं है कोई भी लिस्ट में, यूक्रेन नंबर 1 पे। फिर आप बात करेंगे स्वीट ऑरेंज में नंबर 3 पे इंडिया, ब्राजील नंबर 1 पे है। चाय के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, ठीक है। अच्छा, चाय इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको फिर से बता दूं, चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है? असम में। और पूरी दुनिया में इंडिया जो है चाय के प्रोडक्शन नंबर 2 पे है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो जो है केनिया नंबर 1 पे है आपका टोटल क्वांटिटी वाइज, और चाइना नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट में वैल्यू वाइज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं इसमें, तंबाकू में नंबर 3 पे इंडिया चाइना ब्राजील के बाद। टमाटर में नंबर 2 पे इंडिया चाइना के बाद। दालों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इंडिया, और वेजिटेबल में नंबर 2 पे है, और गेहूं में भी नंबर 2 पे है, ठीक है। ये हो गया पूरा डेटा। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, अपने अपने स्टेट का देख लेना। अब आप बताइए महाराष्ट्र किसमें नंबर 1 पे है? जल्दी से रिवीजन करके बताइए किसने किसने सबसे सही समझा। गुजरात नंबर 1 पे किसमें है? कर्नाटक किसमें नंबर 1 पे है? केरल किस किस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? मध्य प्रदेश किस किस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? बिहार किस किस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। आप कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा समझने के लिए एग्रीकल्चर का। अभी लेटेस्ट प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का टोटल मिला के खाद्यान्न का कितना हुआ है? 295.67 मिलियन टन, जो अभी तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये, ठीक है, जो 2019-20 के दौरान हुआ था। चावल का हुआ है इसमें से 117.94 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। गेहूं का 107 है समथिंग, ये रिकॉर्ड है। और जो मोटा अनाज का है 47 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। मक्के का भी रिकॉर्ड हुआ है। और दाल का 23 मिलियन टन, दाल का हमारा कंजम्पशन है करीबन 25 मिलियन टन का, 1 मिलियन टन फिर भी हमको मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करते हैं। तुर में यहाँ पे 3.5 मिलियन, चने का 11 मिलियन। तिलहन, ये इंपॉर्टेंट है, तिलहन का कितना हुआ है? 33.5 मिलियन टन। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बात समझ रहे हैं आप? यूपी के कई सारे एग्जाम में डायरेक्टली इसका फिगर पूछ लेंगे कि भैया ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 33.5 मिलियन टन हुआ है, ध्यान रखना भैया जी और बहनी जी, ठीक। सोयाबीन में 12 मिलियन टन हुआ है, रेपसीड का 8 मिलियन टन, मूंगफली का 9 मिलियन टन, कपास का जो है 36.05 मिलियन बेल्स हुई हैं, 170 पर बेल किलोग्राम होता है इसमें। जूट का जो है 9.92 मिलियन बेल हुई है, 180 किलोग्राम होता है पर बेल का। और गन्ने का कितना है? करीबन 350 मिलियन टन। ये कुछ और इंपॉर्टेंट एरिया, एक्चुअली एग्रीकल्चर नहीं है, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडिया का कितना जो है एरिया फॉरेस्ट प्लस ट्रीज के अंडर में है? 24.56%, 21.67% फॉरेस्ट में है, 22.89% ट्री का है, ठीक है। बाकी हमारी जो है ये नेट एरिया सोन कितना है? 140.1। इंडिया नंबर 2 पे है, इसमें ध्यान रखिएगा। नेट सोन एरिया में नंबर 1 पे नहीं है इंडिया, इंडिया नंबर 2 पे ही है, ठीक है। बीच में आया था नंबर 1 पे, लेकिन फिर से वो 2 पे हो गया है। क्रॉप इंटेंसिटी इंडिया की 142% है। नेट इरिगेटेड एरिया है 68.4, ठीक है, 68.4 जो है यहाँ। ये परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे करीबन 46% होगा ये नेट, जो आप सॉरी 49% है नेट इरिगेटेड एरिया। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर कितना जो है भैया ये जीवीएम में कंट्रीब्यूट करता है, अब ये 16% हो गया है लगभग। इंडस्ट्री करीबन 27% है, और सर्विस सेक्टर करीबन 54% है। अच्छा, आपसे एक बात बता दे रहा हूँ भैया, अगर जो है सेक्टर वाइज बात करें कि जीडीपी या फिर जीवीए में कंट्रीब्यूशन इस समय किसका सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है आपका सर्विस यानी कि सेवा, फिर इंडस्ट्री का है, और फिर आपका एग्रीकल्चर का है। ये है करीबन 16 से 16.5 के आसपास परसेंट, कई जगह अलग अलग डेटा है। इसका करीबन 27% है, 26 से 27%, और इसका करीबन 54 से 55% है। ये तो हो गई कंट्रीब्यूशन की। लेकिन भैया एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार कौन कौन जनरेट करता है सबसे ज़्यादा? तो रोजगार सबसे ज़्यादा जनरेट करता है एग्रीकल्चर नंबर 1 पे, जबकि कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। अगर सोचिए इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता तो रोजगार और कितना मिल जाता। नंबर 2 पे है आपका सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, सेवा, और नंबर 3 पे है आपका इंडस्ट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। टोटल जो है जोग्राफिकल एरिया कितना दिया हुआ है, और ये नेट सोन एरिया कितना है? करीबन 46% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी करीबन 142% है, और नेट इरिगेटेड एरिया है 68.4 मिलियन हेक्टेयर। ये अब ध्यान रखिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये नेट सोन एरिया करीबन 46% के आसपास है ये इस समय, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। इसमें देखिए, जो मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, उन किसानों को कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है जमीन। स्मॉल का मतलब होता है लघु, 1 से 2 हेक्टेयर वालों को।
उप मझले मतलब हो गया सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर वालों को, मझले मतलब 4 से 10 हेक्टेयर वालों को मीडियम, और लार्ज मतलब हो गया 10 हेक्टेयर से ऊपर वालों को। ठीक है, ये आपका परसेंटेज वाइज दिया है। और एनसीईआरटी की क्लास 9 की देखिएगा, उसमें मैंने बताया कैसे इनइक्वालिटी है इंडिया। ये देखिए कुछ कुछ पिक है, इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश का जो है इरिगेशन एरिया कितना है, टोटल इरिगेटेड एरिया 80% है। ठीक है, ये एक पिक है, इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो वो कौन सी है, राइस। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर 1 पे राइस है। ये पाई चार्ट से देख सकते हैं, नंबर 1 पे राइस है, फिर वीट है, फिर पल्सेस है। ये देखिए टोटल जो है आपका इंडिया का कितना परसेंट एरिया इरिगेटेड है, 49%। अच्छा, ये है कि भैया सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी किस स्टेट की है, मान लो यही पूछ लें। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा फैसिलिटी किसकी है, पंजाब की है हाईएस्ट, और असम की है यहाँ पे लोवेस्ट। ये ध्यान रखना, पंजाब में 90% से ज्यादा एरिया जो है आपका इरिगेटेड है, असम में सिर्फ 9% है। ठीक, सबसे ज्यादा एरिया किस स्टेट में है, माइक्रो इरिगेशन के अंडर में यूपी है। नहीं नहीं, यहाँ पे जो है स्टेट अगर देखेंगे माइक्रो इरिगेशन में राजस्थान है, यूपी नहीं है। वो कोल्ड स्टोरेज में नंबर 1 पे है। ठीक है, आप देखिए राजस्थान नंबर 1 पे है माइक्रो इरिगेशन। कोल्ड स्टोरेज सबसे ज्यादा जो है नंबर वाइज वैल्यू वाइज कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी पिक मैंने रिपोर्ट से लाया हूँ सब निकाल। अच्छा, एग्रीकल्चर एलाइड का कितना शेयर है, अगर देखें आप टोटल जितना इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें से एग्रीकल्चर का कितना शेयर होता है, वो करीबन होता है 4%, 3.81%। हम जो टोटल इंपोर्ट करते हैं उसमें से एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं 4%, और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का टोटल एक्सपोर्ट में कितना शेयर है, करीबन 12 से 13%। ठीक है, ये 2018-19 में प्रोविजनल डेटा के हिसाब से 12% आया करीबन। ये देख सकते हैं आप ट्रेंड, एग्रीकल्चर का जो शेयर है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कैसे कैसे हुआ है, अभी कभी घटा है थोड़ा। ठीक है, पिछले 2017-18 के उस मुकाबले घटा है, बीच में पीक तक पहुंचा था 2016-17 में। अच्छा, इंडिया भैया जो है टोटल जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी इंपोर्ट करता है उसमें से सबसे ज्यादा क्या करता है, तो सबसे ज्यादा करता है वेजिटेबल ऑयल। और अगर बात करें कि भैया इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है, तो एक्सपोर्ट वैसे तो करता है मरीन प्रोडक्ट, अगर इसको हटा दें तो करता है बासमती राइस। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वैसे मरीन प्रोडक्ट है टोटल ओवरऑल, और अगर उसको हटा दें तो बासमती राइस। ये लास्ट में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ये सब जो है एग्रीकल्चर की रिपोर्ट से निकाला गया है ये डेटा, और ये हालांकि आपको पता है ज़्यादातर डेटा। एरिया में नंबर 7 पे है इंडिया, रशिया और कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। लैंड एरिया में नंबर 7 पे है, अरेबल में नंबर 2 पे है इस समय, नंबर 1 पे यूएसए ही है। पॉपुलेशन में नंबर जो है 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद। बाकी ये सब हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। टोटल सीरियल का मतलब हो गया जो है अनाज, अनाज के मामले में नंबर 3 पे है इंडिया, चाइना यूएसए के बाद में। ठीक है, गेहूं में नंबर 2 पे है, राइस में भी नंबर 2 पे है, दालों के मामले में नंबर 1 पे है। ठीक है, ये जो है मैं बता रहा हूं आपको। फिर ये जो है ग्राउंडनट में नंबर 2 पे है, और रेपसीड में नंबर 3 पे है, गन्ने में नंबर 2 पे है, चाय में नंबर 2 पे है, कॉफी में नंबर 8 पे है, जूट में नंबर 1 पे है, कॉटन में नंबर 2 पे है, टोबैको मैन्युफैक्चर्ड में नंबर 3 पे। फिर आप देख सकते हैं ये जो है सब्जी में नंबर 2 हो गया, सब्जी में, फलों में, आलू में नंबर 2 पे है, प्याज में नंबर 2 पे है, लाइव स्टॉक में नंबर 2 पे है, बफेलो में नंबर 1 पे है, ऊँटों के मामले में 16 नंबर पे है, शिप के मामले में 3 नंबर पे, गोट के मामले में 2 नंबर पे, चिकन के मामले में 6 नंबर। डेयरी प्रोडक्ट में आपको बता ही चुका हूँ, दूध में नंबर 1 पे है, काऊ के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है, सिर्फ भैंस और टोटल में नंबर 1 पे है हम लोग। अंडे में हम लोग नंबर 3 पे है, मीट के प्रोडक्शन में नंबर 6 पे है। ये एक और पिक है, आप देख सकते हैं, जो है दूध की है ये पूरी। नंबर 1 पे काऊ के प्रोडक्शन में यूएस है, भैंस में नंबर 1 पे है आपका इंडिया, बकरी के भी दूध में भी नंबर 1 पे इंडिया है, शिप में टर्की है, कैमल में सोमालिया। ये देखिए इरिगेशन के जो टोटल है सोर्स, उसमें से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हम इरिगेशन करते हैं इंडिया में ट्यूबवेल से, फिर कैनल से, फिर वेल से, फिर टैंक से। टोटल इंडिया में कितना परसेंट एरिया इरिगेटेड है, 49%। ये कुछ और पिक्स है इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, हालांकि मैंने ये सब बता दिया है। टॉप 5 मिल्क जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर इसमें आप देख सकते हैं टोटल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कैसे है। ठीक है, फिर ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में नंबर 1 पे कौन सा है, जो ये जो पंजाब है। ठीक है, ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस का पूरा डेटा है एक ही पिक में, ये मैं पिक दे चुका हूँ टेलीग्राम में, देख लीजिए। अच्छा, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, प्लांटेशन, स्पाइसेस, और सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर में कंट्रीब्यूशन किसका है, वेजिटेबल का। ये टोटल जो है इंडिया में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसकी पिक मैंने टेलीग्राम में दे दी है। ठीक है, जो 3 टाइप के हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं इंडिया में, एनपीके, आपने सुना है ना नाम कभी, लेकिन इसमें से हम लोग के यानी कि पोटेशियम बेस्ड कंप्लीटली इंपोर्ट करते हैं, उसका कोई भी प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। एनपी का होता है, लेकिन के हम पूरी तरह से इंपोर्ट करते हैं। ये एक पिक है सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। टोटल सीरियल का मतलब अनाज हो गया, अनाज में क्या क्या आता है आपका, एक तो हो गया चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, बार्ले, जौ यानी कि,
और प्लस जो है अदर सीरियल हो गए, ठीक है। कोर सीरियल यानी कि मोटा अनाज, ठीक, ये सब हो गया। पल्सेस में क्या क्या होती हैं, एक तो चने की दाल हो गई, अरहर की हो गई, और दो अलग दालें हो गई, ठीक है। टोटल फूड ग्रेड में क्या क्या आता है आपका, ये दाल हो गई और सीरियल जो ऊपर हम लोगों ने बताए थे, ये सब मिला के फूड ग्रेड का हो गया, ठीक। उसके बाद जो है आपका ये देखिए, ऑयल सीड 9 प्रकार के होते हैं प्राइमरी, वो है ये आपका ग्राउंडनट हो गया, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम और सीसमम यानी कि नाइजर सीड, सैफ्लावर, कैस्टर और लिंसीड। और सेकेंडरी टाइप के भी होते हैं जिससे ऑयल होता है, कोकोनट, पाम ऑयल और कॉटन सीड, राइस ब्रांड और सॉल्वेंट, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 38 वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 33 वाले का आंसर बताइए आप, ये लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लीजिए आप खुद ही। और 34 वाले का, मिसलेनियस वाले पापा वीडियो में इसका टेस्ट भी शामिल करूंगा मैं। इसी के साथ ये खत्म हो गया। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।